अगर आपने अपनी आदतें बदली तो ज़िंदगी भी बदल जाएगी, वरना वही होता आएगा जो वर्षों से होता आया है। हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और खुश हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और आनंद उठा रहे होंगे सर्दियों का। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहती हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। वो बुराइयां हैं जो हमको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना है, लेकिन हम वो चीज़ें कर नहीं पाते अपनी लाइफ में। उन चीज़ों को अपने लाइफ से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता ज़रूर है कि हम सोचते हैं कि हाँ, हम अपनी बुराइयों को जो है अगर अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो शायद हम ही ख़त्म हो जाएंगे, हम ही टूट जाएंगे। लेकिन कभी भी आप सोचिए कि अगर आप अपनी बुराइयों को निकालते नहीं तो आप यहाँ तक कैसे आते जहाँ तक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ आप हैं वहाँ तक आप कब आए, कैसे आए और क्यों आए? क्योंकि आपने अपने आप को समझा, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, तब आप यहाँ तक आए हैं। आपने अपने अंदर की बुराइयों को जीता है तो आप यहाँ पर आए हैं, वरना किसी के बस की बात नहीं है कि वो आपको यहाँ तक पहुँचा दे। आपके अंदर इतना स्टेमिना है, आपके अंदर इतना उत्साह है, आपके अंदर इतना बल है कि आप यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पर आकर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। कभी भी जब भी हमारी लाइफ में बहुत से गलत आते आ जाती हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हम छोड़ नहीं सकते। अगर हमको बहुत ज़्यादा नींद आती है, मुझे 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा सोने की आदत है, हमें लगता है कि हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब छोड़ सकते हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक किसी गलत चीज़ का सेवन करने लगे हैं, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। उसको छोड़ेंगे तो बीमार हो जाएंगे, उसको छोड़ेंगे तो पागलपन आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने आदत धीरे धीरे डाली थी ना, वैसे ही धीरे धीरे रिवर्स करके आप उस आदत को छोड़ भी सकते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को आप ये फील नहीं कर सकते कि वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन चीज़ों को आप बांध कर अपने में नहीं रख सकते। उन चीज़ों ने आपको बांध के रखा है। आप जब चाहो तो आप छोड़ सकते हो, जब चाहो तो आप खोल सकते हो उस बंधन को। आइए इसी के बेस पर मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और कहानी सुन के बताइएगा कि सही है या गलत। एक समय शराब का एक व्यसनी, मतलब जिसने शराब की आदत रखी थी, जो शराब पीता था, एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उससे देखा, महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंभे को कस कर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर के बाद महात्मा जी ने खंभे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंभे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंभे को कहाँ पकड़ रखा है? यह खंभा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मुझे मूर्ख नहीं समझिएगा। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त उसे छोड़ सकते हैं।
गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंभे ने नहीं पकड़ा बल्कि मैंने उसे पकड़ रखा है, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो ये है कि तुमने शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते हो कि तुम्हें शराब नहीं पीनी है और तुम्हारे शराब पीने की आदत नहीं छूटेगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसे इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु जी के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ, उसने उसी वक्त भविष्य में कभी भी शराब का पीने का दृढ़ संकल्प कर लिया। कभी वो शराब नहीं पिएगा, ऐसा उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके घर में खुशियां लौट आईं और शांति और जीवन यापन करने लगा। शांति से वो जीवन यापन करने लगा। इस तरह हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन, व्यसन मतलब आदत, कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। तो आप लोग बताइए कि ये कहानी सही है कि नहीं? आप लोग बताइए। अगर आप लोग का मोबाइल देखने में बहुत मन लगता है तो क्या आप लोग उस मोबाइल की आदत को छुड़ा सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए। आप लोग फेसबुक दिन भर देखते हैं, क्या आप लोग फेसबुक देखने की आदत छुड़ा सकते हैं कि नहीं? आप लोग अगर इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम की आदत छुड़ा सकते हैं कि नहीं? बस तब तक जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए, उसके बाद तो ये आदत छूटी ही छूटी है। इंस्टाग्राम भी कम चलाने का मौका मिलेगा, फेसबुक भी कम चलाने का मौका मिलेगा, लेकिन कम से कम 50,000 रुपये हाथ में आएंगे। तो उस 50,000 रुपये, उस आपके फैमिली की खूबसूरत लाइफ, आपके बच्चों की एक अच्छी ज़िंदगी आपको बुला रही है। मोबाइल की गंदी आदत को छोड़िए और आगे ज़िंदगी को बिताइए। दूसरी कहानी सुनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। एक बार की बात है, रूस के ऑस्पेस्की नाम के महान विचारक एक बार संत गुरजिएफ से मिलने उनके घर गए। दोनों में विभिन्न विधियों से चर्चा होने लगी, विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। ऑस्पेस्की ने संत गुरजिएफ से कहा, यूं तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? गुरजिएफ को मालूम था कि ऑस्पेंस्की अपने विषय के प्रखंड विद्वान है। प्रखंड मतलब बहुत अधिक बड़े विद्वान है, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है। अतः सीधी बात करने से कोई काम नहीं बनने वाला। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उसे ऑस्पेंस्की की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया है और क्या नहीं सीखा है? अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो उन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख दो। जो तुम पहले से जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते हो उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन ऑस्पेंस्की के लिए कुछ मुश्किल। उनका ज्ञानी होने का जो अभिमान वो धूल धूसरित हो गया, मतलब धूल में मिल गया। ऑस्पेंस्की आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो बहुत जानते थे, लेकिन तत्व स्वरूप और भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। गुरजिएफ की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने वह कोरा कागज ज्यों का त्यों गुरजिएफ को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ऑस्पेंस्की के विनम्रता पूर्वक कहे गए इन शब्दों से गुरजिएफ बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है।
किंतु अहंकार अहंकार से भरे बर्तन को बूंद भर ज्ञान भरना संभव नहीं है। अगर हम खुद को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञानार्जन के लिए सुपात्र बन सकेंगे। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को न बांधे, बल्कि उसे जहाँ कहीं भी अच्छी बात पता चले उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये दूसरी कहानी थी। दूसरी कहानी मुझे पहली वाली कहानी से भी ज़्यादा अच्छी लगी। बताओ क्यों? क्योंकि दूसरी वाली कहानी में बताया गया है कि कभी भी अपने आप को सर्वज्ञानी नहीं समझना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि मेरे इतना जानकार तो कोई है ही नहीं। भाई मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पूरा विश्व जान गई हूँ, मेरे लिए भी बहुत चीज़ें नहीं है। आप पढ़ते हो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप पूरी किताबें पढ़ डाले हो, अब आपके आगे कुछ नहीं है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपके कोर्स में बहुत कुछ है, आप कहीं भी सीखते हो। खाना बनाना, किचन में कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना, घर के काम करना, नौकरी करना, घूमना फिरना, फूलदान बनाना, आप कुछ भी करना है तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन उस बहुत कुछ को सीखने के लिए आदमी को अपने गुरु को तय करना पड़ता है। लेकिन गुरु एक नहीं होता। खाना बनाना अपने माता से सीखते हो, लेकिन जिम्मेदारियां उठाना अपने पिता से सीखते हो। आप खुद को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना आप अपने छोटे भाई बहन से सीखते हो कि हाँ मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी अपने जीवन में खुश रह सकता हूँ। आप एक जो है कुशल गृहिणी बनने के लिए अपने माँ से सीखते हो। आपकी माँ किचन का भी काम सिखा देती है, आपकी माँ गृहिणी बनने का भी काम सिखा देती है। आप एक शिक्षक बनने के लिए, एक सफल नागरिक बनने के लिए आप अपने अध्यापक से सीखते हो। तो एक गुरु पे क्यों डिपेंड रहना? आपको जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से ज्ञान लो ना। किसने कहा कि एक ही अध्यापक को पकड़ के चलना है? दूसरे अध्यापक को पकड़ के चलोगे तो गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा। एक अध्यापक हो सकता है आपको किसी हद तक सिखाता है, हो सकता है दूसरा अध्यापक कुछ थोड़ा और भी आपको सिखा दे। इसलिए कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मुझे सब ज्ञान है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना चाहिए। अपने उस चीज़ को कि मुझे सब पता है उसको किनारे रखकर मुझे कुछ नहीं पता होकर आप आगे दुनिया में घूमेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ पता है तो दिमाग से निकालिए और इस रूप में आइए कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बहुत कुछ पता करना है। आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा। एक नौकरी नहीं, आप जहाँ जहाँ फॉर्म डालेंगे वहाँ वहाँ नौकरियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसी बात के साथ फिर आपको इसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते में। तब तक के लिए बाय।